देश के मुख्य न्यायाधीश ने रचा इतिहास। कहते हैं खुला खेल फर्रुखाबादी, मनुवाद एवं सामंतवाद की अगर असली तस्वीर देखना है तो न्यायपालिका में आप देख सकते हैं, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत अब ये चलने नहीं देंगे। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल जब तक किसी रिपोर्ट को कंफर्म नहीं कर लेती, आपके सामने प्रस्तुत नहीं करती। न्यायपालिका में गरीबों के ऊपर मार होती थी, शोषित वंचित क्लास केवल तमाशबीन बनकर देखती थी। अमीरों को फैसले मिलते थे, गरीबों को मिलती थी तारीख। अगर आप हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को 5 मिनट रुककर वॉच कीजिए। पूरा वीडियो में पूर्णतः देसी भाषा में समझाऊंगा कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। जो उन्होंने फैसला दिया प्रशंसा के योग्य है, आगे उन्हें याद रखा जाएगा। जैसे पूर्व मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती को याद रखा जाता है, ठीक उसी तरह उनको भी याद रखा जाएगा। मैं बात करता हूं 1978 से लेकर अभी तक। 1978 में एक जजमेंट आया था, मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको आर्टिकल 21 को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया था। आर्टिकल 21 का मतलब अनुच्छेद 21 भारत के संविधान का, जिसमें लिबर्टी का अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार दिया गया था। न्यायपालिका में किसी के जीवन की कोई मोल नहीं। आप कोई केस फाइल करें, आपको क्या मिलेगी? तारीख। जीते जी आप अपने फैसले नहीं देख सकते। बिहार में जमीनी विवाद होता है, वहां पर लोग क्या करते हैं, एक छोटी न्यायालय में जाते हैं। आजकल सीओ को भी पावर दिए हुए हैं, एसडीओ को भी, और एसडीओ इन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी अनुमंडला अधिकारी, अनुमंडला जो दंडाधिकारी होते हैं वो। और फैसले में क्या कहते हैं? आप सक्षम न्यायालय को संपर्क कीजिए। लास्ट में यही कहते हैं, सक्षम न्यायालय को। जब आप सक्षम नहीं है तो इस कुर्सी पर बैठने का आपको क्या अधिकार है? रही बात ये, एक आदमी दबंग है, जमीन जोत रहा है, गरीबों को भगा दिया। गरीब क्या करेगा? न्यायपालिका में जाएगा। वो जाके अमीर आदमी स्टे ले लेगा, जमीन भी जोतता रहेगा, मुकदमा भी चलता रहेगा। गरीब अपने आप थक हार के भाग जाएगा, कोर्ट नहीं जाएगा। और ऐसे लाखों मुकदमे पूरे भारत में है। गरीब आदमी पिस रहे हैं। यहां तक पढ़ा लिखा एडवोकेट क्या इस बात से नकार सकता है कि जब वो कहता है कि बेल विल बी ग्रांटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, मालिक की इच्छा होगी, माय लॉर्ड की इच्छा होगी तो हमें बेल मिलेगा। यानी मालिक शब्द, माय लॉर्ड, ये कहां से निकला है? क्या ये सामंतवाद नहीं है? यानी एक इंसान मालिक है और दूसरा इंसान उसके सामने फरियादी है। कहने का तात्पर्य यह है, कोर्ट के अंदर एक अर्जेंट पिटीशन लगा करता था। अर्जेंट पिटीशन किसका होता था? जो पैसे वाले, जिनकी फेस वैल्यू होती थी। मैं अपने दर्शकों से यह जानना चाहता हूं, देश में लाखों एडवोकेट, हर कोर्ट के अंदर 2-4 हजार एडवोकेट आपको मिल जाएंगे, लेकिन लोग नाम जानते हैं किसका? कपिल सिब्बल का, अभिषेक मनु सिंघवी का, राम जेठमलानी का। चले, राम जेठमलानी जी तो अब नहीं रहे, लेकिन आज के तारीख में नामचीन एडवोकेट की फेस वैल्यू होता है। वो बैचमेट, उनका रिश्ता जो होता है बैचमेट का होता है। जज साहब जज की कुर्सी पर हैं और हम वकील हैं, शाम में क्लब में जाएंगे, वहीं पे सब कुछ फिक्सिंग होगी और फिर अगले दिन वकील साहब को प्लेस्ड किया जाएगा। यह धंधा है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में बड़े बड़े एडवोकेट अच्छी रकम लेते हैं और फैसला मन मुताबिक ले लेते हैं बेंच से। बाकी तमाम लोग रेगुलर जाते हैं, कोर्ट अटेंड करते हैं, पिटीशन फाइल करते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो मेंशनिंग करवाते हैं, यानी अर्जेंट पिटीशन। मेंशनिंग का मतलब यह है कि लाखों एप्लीकेशन लगा हुआ है अदालत में, मैं देसी भाषा में बता रहा हूं, और लाखों को इग्नोर करके मेरा आवेदन जल्दी सुन लिया जाए, और जज साहब जल्दी सुनने का परमिशन भी देते थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इस व्यवस्था को ही खत्म कर दिया। कहा नहीं, ऑटोमेटिक होगा। अगर एक व्यक्ति जमीन के अंदर है, दूसरा जमीन से बाहर है, केस किया तो स्टे तब होगी जब दोनों जमीन से बाहर रहेगा।
कोई जमानत लगाना चाहता है, काफी दिनों से जेल में है, उसकी अर्जेंट एप्लीकेशन ऑटोमेटिक मान ली जाएगी। किसी का बच्चा किडनैप हो गया है, हैबियस कॉर्पस रिट लगाया है, अथवा किसी की पत्नी ससुराल में कैद है, उसको हैबियस कॉर्पस रिट लगाया है, तो अर्जेंट बुलाया जाएगा। इसमें अलग से एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं। रही बात ये कि जो कब्जाधारी है, कब्जा किया हुआ है और स्टे लेके बैठा हुआ, घर में मौत से रहेगा भी, और जिसका जमीन है वो 25-30 साल तक मुकदमा लड़ता रहेगा। ये सारी व्यवस्था को जस्टिस सूर्यकांत ने खत्म कर दिया। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे जजमेंट हमने पढ़ा, देखा, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहां तक एक 7 जजेज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट आ गई और उन्होंने सारे जजमेंट को निरस्त करते हुए क्या लिख दिया कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुडिशियरी टू इंटरप्रेट द लॉ, वी आर नॉट ए लॉ मेकर। और इस तरह से पिछले सभी जजमेंट को निरस्त कर दिया कि हम टाइम बाउंड नहीं करेंगे। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नहीं, टाइम बाउंड होगा। कहने का मतलब यह है कि जब आप मुकदमा करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए यह मुकदमा कितना दिन चलेगा, 2 साल, 3 साल, क्या हम जीते जी इस मुकदमा को फैसला सुन पाएंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। आपको मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2014 में आए, प्रधानमंत्री बने, आज तक प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा स्पीकर का नाम आपने सुना होगा, ओम बिरला है। लेकिन लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वह पद विपक्ष के पास होता है और आज तक खाली है। 12 साल गुजर गए और 15 साल भी गुजर जाएंगे। कोई केस ठोकेगा तो तारीखें पे तारीख मिलती रहेगी, मोदी सरकार है, जजेज उनके हाथ में है, बस तारीख मिलेगी, फैसला नहीं मिलेगा। SIR में एक राज तबाह हुआ, बिहार का चुनाव उलट पुलट हो गया। आप केस कर दीजिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आप कोर्ट में चले जाइए, वहां क्या मिलेगी? तारीख। फिर चुनाव होंगे, पश्चिम बंगाल जीत ली जाएगी और उसके बाद भी मिलेगी तारीख। एक विधायक अगलिंग बगलिंग करके EVM की सेटिंग करके विधायक बन जाता है। जब आप उसके ऊपर मुकदमा करते हैं तो वो अपना 5 साल का टर्म पूरा कर लेता है, तब तक मुकदमा चलता रहता है। जब उसकी विदाई का समय होता है तब भी कोर्ट का मुकदमा खत्म नहीं होता। यह हालात है भारत की न्यायपालिका का। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने जो फैसला दिया उसमें 8 पॉइंट रख दिए कि किस किस प्रकार के केस को अर्जेंट सुनवाई होगी और उसका फैसला भी होगा। ऐसा नहीं है केवल सुनवाई होगी, पिटीशन बेंच में लग जाएगा और फिर मिल जाएगी तारीख, ऐसा नहीं होगा। अर्जेंट का मतलब अर्जेंट। कहने का तात्पर्य, चाहे वो पटना हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट हैं, वहां मेंशनिंग का एक बहुत बड़ा बाजार है। बढ़िया से वकील है, उन्होंने केस फाइल किया। अब क्लाइंट ने दबाव बनाया कि सर बहुत दिन हो गए, तारीख नहीं मिल रही है, तो मेंशनिंग करवाते हैं। अलग से कुछ चार्ज वगैरह भी लेते हैं। बढ़िया वकील साहब होते हैं, अच्छा खासा पैसा लेते हैं, तो उनका मेंशनिंग बड़ा जल्दी हो जाता है, पुटअप हो जाता है बेंच में और उनको फैसले भी मिल जाते हैं। लेकिन गरीब आदमी को क्या मिलता है? तारीख। इस तारीख वाली प्रथा को जस्टिस सूर्यकांत ने खत्म करने की कोशिश की है। अभी तो ऑर्डर किया है, अब इसका एक्शन कैसे कैसे होगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे कैसे होगा। बहुत सारे आपने मुकदमे देखे होंगे 25 साल 30 साल से। यहां तक भाई भाई का झगड़ा बंटवारा, वह इसलिए टाइटल सूट में नहीं जाना चाहते हैं। कोर्ट के अंदर एक टाइटल सूट होता है जिसकी उम्र कम से कम 30-35 साल होती है। उस केस की उम्र की बात बता रहा हूं। आज अगर आप केस फाइल करेंगे तो आप जीते जी उसका फैसला नहीं देख पाएंगे। कारण कि बहुत सारे लोग आधी अधूरी जानकारी रखते हैं। वो क्रिमिनल केस को कहते हैं 35 साल कब चलता है, या 3 साल में तो जेल से वापस आ गया, जेल काट के भी आ गया। आप लोग ऐसी बातें करते हो। मैं बात करता हूं सिविल मैटर के, संपत्ति के केस का, कि 30-35 साल से पहले संपत्ति का मामला, जमीन का मामला का फैसला ही नहीं होता। और बहुत सारे लोग डर के मारे ये कैलकुलेट करने लग जाते हैं 35 साल तारीख भुगतना पड़ेगा, वकील साहब को पैसा देना पड़ेगा, जितनी की जमीन नहीं उससे ज्यादा तो कोर्ट में खर्च हो जाएगा, तो कहां जाए हम केस करने के लिए। लेकिन
अगर छोटा मोटा मामला है, ये सुलझाया जा सकता है, इसका फैसला किया जा सकता है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने उसको अर्जेंट सुनवाई करने की बात करके एक फैसला ही सुना दिया सर्वोच्च अदालत का कि अब टाइम बाउंड होगा। अब बताना पड़ेगा कि जो आप मुकदमा कर रहे हैं इसका फैसला कितने दिनों में होगा। हम जीते जी उस फैसला को देख पाएंगे कि नहीं। अब मान लीजिए कोई मकान मालिक है, अपने किराएदार को के ऊपर केस कर दिया कि मेरा घर खाली करो। अब किराएदार जाके कोर्ट में स्टे ले लेता है, किराएदार मजे में रह रहा है और मकान मालिक धक्के खा रहा है, कोर्ट में तारीखें मिल रही है, 10 साल तो मजा मार लेगा। इस चीज को खत्म करने के लिए सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला ले लिया। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।